हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल विद्या जपरोज। आज मैं आपको साइंस का एक टॉपिक है पादपों में पोषण, उसके बारे में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को विद्या जपरोज। तो शुरू करते हैं पादपों में पोषण। सबसे पहले बात करते हैं स्वपोषण के बारे में, यानी कि स्वपोषण किसे कहते हैं। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ऐसे पादपों को स्वपोषी पादप कहा जाता है। कहने का अर्थ ये है कि पादप क्या करते हैं, अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं। यानी कि आप सभी को पता होगा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पादपों को क्या कहेंगे, स्वपोषी पादप कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं विषमपोषी के बारे में, यानी कि विषमपोषी किसे कहेंगे। जो जंतु एवं जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन को ग्रहण करते हैं उसे विषमपोषी कहा जाता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि आप सभी को पता होगा, जैसे मनुष्य है, उसको क्या चाहिए खाने के लिए, क्या चाहिए, अनाज चाहिए। ठीक है, खाने के लिए क्या चाहिए, अनाज चाहिए, सब्जी चाहिए। ठीक है, उसको वो प्राप्त कहाँ से होता है, पादपों से होता है। कहाँ से होता है, पादपों से होता है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं पादप, क्या कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। उसको कौन खा रहा है, मनुष्य खा रहा है। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या नहीं कर रहे हैं, खुद नहीं बना रहे हैं, तो ऐसे को क्या कहेंगे, विषमपोषी कहेंगे। जैसे जो हमारे जंगल या घर में जो जानवर रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो पादप है या घास खाते हैं, तो वो, यानी कि कहने का अर्थ है वो पादप वो क्या रह रहे हैं, निर्भर रह रहे हैं। तो ऐसे को क्या कहेंगे, विषम पोषी कहेंगे। ठीक है, स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर इतना ही है कि स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाएंगे और विषमपोषी जो क्या करेंगे, दूसरों के द्वारा बनाए हुए भोजन को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। संश्लेषण क्या होता है, पादपों में होता है। आप सभी को पता होगा, पादपों में खाद्य पदार्थ का संश्लेषण पत्तियों में होता है। कहाँ होता है, पत्तियों में होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, कहाँ होती है, पत्तियों में होती है। ठीक है, मृदा से जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित की जाती है। आप सभी को मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि कैसे जो पौधे हैं वो अपना जो जल है, खनिज है, अवशोषित करते हैं। कैसे उन उन पौधों तक, यानी कि उनके सभी भागों तक जल को पहुंचाया जाता है, भोजन को पहुंचाया जाता है, किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, ये सब मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। फ्लोएम के बारे में बता रखा है, जाइलम के बारे में बता रखा है। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, जो पत्तियों में उपस्थित रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित CO2 प्रवेश करती हैं, यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। ठीक है, क्या है, जैसे ये पादप है, ये क्या है, पादप है, ये इसकी क्या है, एक पत्ती है। ये क्या है, पत्ती है, इसमें क्या है, रंध्र है, यानी कि छोटे छोटे से रंध्र है। इससे क्या करेगी, CO2 क्या करेगी, प्रवेश करेगी। कहाँ, पत्तियों में। ठीक है, यहाँ पर ही क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होगी, संपन्न होगी। जो ये जो क्या है, रंध्र है, इसको जो प्रोटेक्शन करता है वो कौन करता है, द्वार कोशिकाएं करती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, जो रंध्र होते हैं वो द्वार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं। ठीक है, जल जल व खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। यह वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़, तना, पत्ती तक फैली रहती है। यानी कि मैंने पहले भी बताया है कि वाहिकाएं फ्लोएम और जाइलम है, वही क्या करती है, जो जल और खनिज है या भोजन है उसको, जो जड़ के जो विभिन्न भाग है, सॉरी, पौधे के विभिन्न भाग है, वो पहुंचाती है। कौन करती है, जाइलम और फ्लोएम का काम होता है। वो मैंने बता रखा है डिटेल में पहले में। ठीक है, तो जल एवं खनिज जो पहुंचाए जाते हैं, वाहिकाओं द्वारा पहुंचाए जाते हैं। और क्या होता है, ये वाहिकाओं का एक सतत मार्ग होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनका एक नियमित मार्ग होता है, जहाँ से जल और खनिज क्या होते हैं, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, पौधों पत्तियों में हरा
वर्णक क्लोरोफिल होता है। पौधों में जो हरा वर्णक होता है उससे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और क्या होता है, जो सूर्य के प्रकाश ऊर्जा में संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। यानी कि जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, इन पत्तियों में जो ऊर्जा का संग्रहण करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, पत्तियों की सहायता करता है। ठीक है, इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं CO2 से खाद्य संश्लेषण में होता है। किसमें होता है, जो ऊर्जा का प्रयोग है। ठीक है, इस ऊर्जा का उपयोग यानी कि जो ऊर्जा उन्होंने क्या की, संग्रहित की, किससे, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से, उसका उपयोग क्या करते हैं, खाद्य संश्लेषण में होता है। ठीक है, या जैसे मैंने यहाँ पर दे भी लिखा है, यानी कि जब CO2 और H2O क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश में, और क्लोरोफिल होता है उसमें, पौधे में, तो क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाती। क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाती। यानी कि खाद्य संश्लेषण होता है किसका, पत्तियों का। ठीक है, इसलिए क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड जल सूर्य का प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। सूर्य के प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या आवश्यक है, CO2 आवश्यक है। क्या है, CO2 आवश्यक है, जैसे मैंने कहा, और जल आवश्यक है, यहाँ पर मैंने लिखा है। और सूर्य का प्रकाश संश्लेषण में और क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल होना क्या है, आवश्यक है। यानी कि जब सूर्य जो प्रकाश संश्लेषण है उसमें 3 चीज़ों का होना आवश्यक है, वो है CO2, एक है H2O और एक है क्लोरोफिल। ठीक है, इन तीनों का होना क्या है, आवश्यक है, किसमें, पत्तियों में। ठीक है, और ये अगर आप ये इक्वेशन याद करते हैं तो आपको पता लग जाएगा। आप आसानी से कह सकते हैं कि CO2 प्लस H2O, सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है। और सूर्य के प्रकाश में क्या करते हैं, क्लोरोफिल होना आवश्यक है। पौधे में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन को। ठीक है, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन क्या होती है, निर्मुक्त होती है। जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जब क्या करते हैं, जब पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तथा कार्बोहाइड्रेट मंड या स्टार्च, मंड को ही क्या कहेंगे, स्टार्च के रूप में परिवर्तित हो जाता है। स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण संपन्न होना दर्शाता है। पादपों के दूसरे हरे भाग यानी कि तने, ये तने में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो अगर प्रकाश संश्लेषण किसी, अगर जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि प्रकाश संश्लेषण होना कब दर्शाता है एक पौधे में, तो आप बता सकते हैं यदि उसमें क्या है, मंड एवं स्टार्च है, तो वो उस यानी कि हमको पता लग पा रहा है कि क्या उसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। मंड और स्टार्च क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित करके ही क्या बन रहा है हमारा, मंड और स्टार्च। यानी मंड क्या है, स्टार्च ही है, कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित करके क्या बन रहा है, मंड बन रहा है। ठीक है, तो यही हमको क्या दर्शा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, किस पौधे में क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। अगर आपको कहते हैं कि किसी पौधे में मंड यानी कि मंड उपस्थित नहीं है, तो क्या इसमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है। जैसे अगर एक क्या है, एक पत्ती है, ठीक है, पौधा है, पूरा पौधा है, उसको क्या किया आपने, इसके एक भाग को काले रंग से क्या हुआ, ढक दिया। या क्या करा, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है वहाँ पे आपने जैसे कमरे में रख दिया। तो आप अगर आप उसका टेस्ट करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट होता है, सॉरी मंड का टेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, उसका टेस्ट होता है। आप उसका टेस्ट करेंगे तो अगर आप पा रहे हो कि इसमें मंड नहीं है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि प्रकाश संश्लेषण जहाँ पे होगा तो वहाँ पे क्या होगा, मंड होगा ही होगा। ठीक है, अब करते हैं मरुस्थलीय पौधों के बारे में बात। तो मरुस्थलीय अगर पौधे हैं तो उसमें क्या होता है, सल्क या सूल रूप में होते हैं। यानी कि ये जो हमारे ऐसी पत्तियां होती है ना,
ठीक है। यानी कि वहाँ पे उनको मरुस्थल में क्या होता है, उनको पानी नहीं मिल पाता है, जितना उसको पानी की आवश्यकता है उतना उसको पानी नहीं मिल पाता एक पौधे को। तो उसकी जो पत्तियाँ हैं वो सल्क या स्थूल रूप में होती है, ऐसे तिकोने के आकार की होती है। यानी कि एक पत्ती ऐसे ना हो करके ऐसे तिकोने आकार की क्या होती है, पत्ती होती है, सूल रूप में होते हैं। तथा इसके तने क्या होते हैं, हरे होते हैं। यानी कि तने में क्या दिखाता है हमको, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दर्शाता है। हरे पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल भूरा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे भाग का प्रच्छादन कर देते हैं अर्थात ढक देते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि अगर एक क्या है, जैसे लाल रंग का क्या है, पौधा है, तो उसमें वो तो जीवित है पौधा ना। तो आप को अगर पूछा जाता है कि ये लाल पौधा है, इसमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। ठीक है। वो रंग क्या करता है, क्लोरोफिल को क्या कर देता है, ढक देता है, यानी कि उसको ढक देता है, लेकिन उसमें हरा वर्णक होता है। सिर्फ ये होता है कि उसमें जो वो लाल या भूरा जो भी वर्ण है, उसका रंग है, वो उसको क्या कर देता है, ढक देता है। ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई पौधा किसी और हरे के अलावा किसी और रंग का है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो क्या होता है, अगर कोई भी वर्ण का जो पौधा है उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे मैंने कहा, अगर कोई अन्य वर्ण का कोई पौधा है तो उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य का संश्लेषण। यानी कि पौधे में हमको क्या बताया जा रहा है कि पौधे में एक सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होता, उसका खाद्य ही नहीं होता, और चीज़ें भी होती है उसकी खाद्य। ठीक है। यानी कि पादप में और तत्व भी पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा। तो अब जानते हैं कि और कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, किनका संश्लेषण होता है। ठीक है। तो पादपों में कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, इसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। परंतु पादपों में प्रोटीन, नाइट्रोजन पदार्थ है। ये हमको इम्पोर्टेंट कर देना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पौधों में प्रोटीन होता है कि नहीं होता है, तो पौधों में प्रोटीन होता है, और किस रूप में होता है, नाइट्रोजन के रूप में होता है। अगर आपसे पूछा जाता है, कोई आपको जैसे क्वेश्चन दे दिया कि इसमें कौन सा तत्व क्या दर्शाता है, प्रोटीन दर्शाता है एक पौधे में, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिए, ऑक्सीजन दे दिया, कार्बोहाइड्रेट दे दिया, या कुछ भी दे दिया, जैसे हाइड्रोजन दे दिया और नाइट्रोजन दे दिया। तो आप क्या बताओगे कि नाइट्रोजन क्या है, इसमें प्रोटीन है, किसका, पौधे का। ठीक है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है, जैसे मैंने पहले बता भी दिया है। तो वायुमंडल में आप सभी को पता होगा क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। लेकिन इसमें अलग डिफरेंस है कि पादप क्या करते हैं, जो वायुमंडल में हमारी नाइट्रोजन पाई जाती है उसे ग्रहण करते हैं कि नहीं करते, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है। इम्पोर्टेंट भी है। लेकिन पत्तियां नाइट्रोजन को गैसीय रूप में ग्रहण नहीं करती है। अब आपको पता होगा कि वायुमंडल में क्या होता है, वायुमंडल में क्या होता है, नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है। लेकिन ये किस में पाई जाती है, गैसीय रूप में। और हमको क्या बताया जा रहा है कि पत्तियां क्या करती हैं, उस नाइट्रोजन को गैसीय रूप में ग्रहण नहीं करती है, तो हमको किस रूप में ग्रहण करती है ये जानना है अब। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मिट्टी के जीवाणु नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। खेतों के उर्वरक खाद में नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में होता है। यानी कि क्या होता है, जैसे हमारा क्या है, ये वायुमंडल है, इसमें नाइट्रोजन पाई जाएगी। ठीक है। लेकिन पौधे इसको गैसीय रूप में ग्रहण नहीं करेंगे। ठीक है। तो
इसको क्या होता है, इन नाइट्रोजन को क्या करते हैं, जैसे ये पौधा है, ठीक है, इसमें क्या पाए जाएंगे, नीचे जीवाणु पाए जाएंगे, यानी कि सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन है उसे क्या करते हैं, यौगिक में बदल देते हैं, नाइट्रोजनी यौगिक में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। तो क्या करते हैं, जब नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं, तब वो क्या करते हैं, विलेय पदार्थ में क्या, विलेय पदार्थ हो जाता, जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। जैसे ये यौगिकों में बदल दिया, ठीक है, यहाँ पे जल है, ठीक है, तो इसको ये जल के साथ क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, कौन, पादप करेंगे। और नाइट्रोजन क्या है, हमारा प्रोटीन है, किसका, पादप का, ठीक है। और क्या होता है, खाद में क्या होता है, खाद में क्या होती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है, उसको भी क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। पादपों में पादपों में खाद्य के अन्य संघटकों प्रोटीन वसा का संश्लेषण भी करते हैं। यानी कि एक पादप में कार्बोहाइड्रेट होता है, एक पादप में क्या होता है, प्रोटीन होता है, एक पादप में क्या होता है, वसा भी होता है। यानी कि पादप में तीनों चीज़ें पाई जाती है, प्रोटीन भी पाई जाती है, वसा भी पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट को मंड यानी कि शर्करा के रूप में ग्रहण करता है, नाइट्रोजन को प्रोटीन के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जब कुछ पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वह अन्य पादप द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर करते हैं। ये विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने कहा कि सभी पौधे क्या नहीं होते, स्वपोषी नहीं होते, यानी कि खुद अपना भोजन नहीं बनाते। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, यानी कि खुद अपना भोजन क्या है, नहीं बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। और स्वपोषी क्या है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी पाए जाते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो दूसरे पादपों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। इसमें से ही एक पौधा क्या है, अमरबेल है। अमरबेल एक ऐसा पौधा है जो विषम प्रणाली का उपयोग करता है, यानी कि वह अपना भोजन खुद नहीं बनाता है और दूसरे पादप पर क्या रहता है, निर्भर रहता है। अब इसके बारे में जानते हैं, ऐसे पादप में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यानी कि अमरबेल ऐसा पौधा है जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यह अपना भोजन उत्पाद से प्राप्त करता है जिसमें ये आरोहित रहते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है, जैसे पादप है, इसने क्या बनाया, अपना भोजन बनाया, इसमें एक अमरबेल ऐसे रस्सी नुमा एक अमरबेल होती है, ऐसी होती है। तो इसमें क्या रहेगी, ये अपना इसमें क्या करेगी, इसमें जैसे ये पौधा है, ठीक है, जैसे पौधा है, इसमें अमरबेल ऐसे गई, ठीक है, एक रस्सी नुमा होती है ऐसे करके। तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यानी कि इस पादप में ने क्या किया, अपना भोजन बनाया, और इस अमरबेल पौधे ने क्या किया, इस पादप के भोजन को क्या किया, ग्रहण किया। यानी कि यह दूसरे के भोजन पर क्या है, निर्भर है। तो ऐसा पादप क्या है, अमरबेल है, जो क्या है, विषमपोषी प्रणाली का है, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा पौधा है जो विषमपोषी प्रणाली का है, वो होता है अमरबेल, ठीक है। ऐसा भी पूछा जा सकता है, कौन सा ऐसा पौधा है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें अमरबेल को भी अगर डाल दिया जाएगा। अगर पूछा जाता है कि किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो कौन सा पौधा है, अमरबेल, ठीक है। कुछ पादप ऐसे होते हैं जो जंतुओं, जीवों का भक्षण करते हैं। इम्पोर्टेंट है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है पूरा। क्या करते हैं, जीवों का भक्षण करते हैं। ये क्या करते, ये इसको क्या कहते हैं, घटपर्णी पादप कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जो जीवों का भक्षण करते हैं। कहने का अर्थ है, वो क्या करते हैं, अपना भोजन खुद न बनाते, वो क्या करते हैं, अगर ये पादप है तो ये क्या करता है, अगर ये सूक्ष्म जीव है या कोई जीव है, कीड़ा है, तो इसका क्या करेंगे, ये इसको क्या करेंगे, खा लेंगे, ठीक है। यानी कि इसका भोजन क्या है, ये है, ठीक है। यानी कि ये भी एक तरह के क्या है, विषमपोषी प्रणाली का पौधा है। यानी कि ये क्या है, जीवों का भक्षण करता है। लेकिन ये इसको क्या कहेंगे, कीटभक्षी पादप भी कहेंगे, ठीक है।
यानी कि क्या कर रहा है, कीटों को खा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये क्या कहलाते हैं, घटपर्णी पादप कहलाते हैं। घड़े एवं ढक्कन जैसी आकृति की संरचना होती है। पत्ते का शीर्ष भाग ढक्कन के समान होता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर झुके होते हैं या अधोमुखी होते हैं। जब जीव इस घड़े में प्रवेश करते हैं तो रोम में फंस जाते हैं। घड़ में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीट का पाचन हो जाता है। यह कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। जैसे ये क्या है, पादप है, ये एक पादप है। ये क्या करेगा, ऐसे होते हैं और इसका जो मुख होता है वो घट के समान होता है, ऐसे नीचे लटके रहते हैं, यानी कि कुछ ऐसे टाइप के होंगे ये। ठीक है, एक घट के समान होंगे। इसमें क्या होते हैं, नीचे की ओर लटके रहेंगे। इसमें क्या होगा, रोम होंगे, छोटे छोटे से क्या होंगे, रोम होंगे। अगर कोई कीट इसमें फंसता है, अगर इसमें कोई कीट जाता है तो इन रोमों के बीच में क्या हो जाता है, वो फंस जाता है। अगर ये रोम में फंस गया तो क्या करेंगे, इस घड़ में उपस्थित क्या होता है, पाचक रस होता है। तो इस पाचक रस द्वारा क्या किया जाता है, कीट का क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है। या कहने का अर्थ है इस कीट को क्या किया जाता है, खा लिया जाता है। ठीक है, वो ऐसे पहुंचे कहलाते हैं, कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मृतजीवी के बारे में। छत्रक यानी कि मशरूम सड़ी गली वस्तु पर उगता है। ब्रेड, डबल रोटी यदि ज़्यादा समय तक खराब हो जाए तो इस पर सफ़ेद भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। लेंस से रुई के धागों के समान संरचना दिखाई देती है। इसे फंजाई या कवक कहते हैं। ये क्या है, मृतजीवी है। कहने का अर्थ ये है, अगर क्या है, कोई ब्रेड है, आपने देखी होगी, वो ज़्यादा समय तक रह जाए तो उसमें क्या होता है, फफूंदी जम जाती है। फफूंदी में क्या होते हैं, अगर आप उसे लेंस की सहायता से देखें तो उसमें क्या होता है, आपको छोटे छोटे क्या दिखेंगे, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव दिखेंगे। ठीक है, सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, इस जो ब्रेड है वो क्या कर रहा है, सड़ रहा है, तो इसके द्वारा क्या करेंगे, पाचक रस क्या करेगा, स्रावित करेगा। पाचक रस स्रावित करके ये क्या करेंगे, ये उनको क्या करेंगे, खा लेंगे। कहने का अर्थ ये है, ये सूक्ष्म जीव क्या कर रहे हैं, एक मृत से क्या कर रहे हैं, अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो ऐसे जीवों को क्या कहेंगे, मृतजीवी कहते हैं। अब बात करते हैं सहजीवी के बारे में। कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो ऐसे को क्या कहेंगे, सहजीवी कहेंगे। जैसे क्या कर रहे हैं, अभी मैं एक उदाहरण लूँगी, वो है लाइकेन का। लाइकेन भी एक ऐसा ही कुछ है। इसमें कहने का अर्थ ये क्या है, एक जैसे कीट है, ये दूसरा क्या है, पादप है। ठीक है, जैसे क्या है, एक कीट है, ये है एक पादप। ये कीट क्या कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, भोजन दे रहा है, किसको, पादप को। और पादप क्या कर रहा है, इसको रहने का स्थान, ठीक है, रहने का स्थान क्या कर रहा है, प्रदान कर रहा है। यानी कि ये एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। यानी कि ये इसका सहायता कर रहा है, ये इसकी सहायता कर रहा है। तो ऐसे को क्या कहेंगे, सहजीवी कहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषक प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषक वह अवशोषण में सहायता करते हैं। क्या कह रहा है, अगर क्या है, वृक्ष है, इसके नीचे क्या होंगे, कवक होंगे। ठीक है, वृक्ष क्या करेगा, कवक को पोषक प्रदान करेगा, यानी कि इसको भोजन देगा। बदले में एक कवक क्या दे रहा है, इसको जल और पोषक के अवशोषण में क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। तो ऐसे को क्या कहेंगे, सहजीवी कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं लाइकेन के बारे में। तो लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीव, ठीक है, कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इसमें से एक शैवाल और दूसरा क्या होता है, कवक होता है। कुछ लाइकेन ऐसे होते हैं जिसमें दो चीजें कार्य करती है, एक होते है शैवाल, दूसरा होता है कवक। अब क्या होता है, ये सहजीवी है। ठीक है, एक दूसरे के उस पर क्या है, निर्भर है। अब इसके बारे में क्या बात करते हैं, शैवाल में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इम्पोर्टेंट है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है। और कवक में क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक क्या है, एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है, उसमें कहाँ से क्लोरोफिल होगा, तो कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, शैवाल में क्लोरोफिल होता है। तो शैवाल क्या करेगा, उसमें क्लोरोफिल है तो क्या करेगा,
भोजन बनाएगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करेगा, भोजन बनाएगा। और कवक क्या करेगा, कवक क्या करेगा, जल और पोषक क्या करेगा, प्रदान करेगा शैवाल को, और शैवाल करेगा भोजन प्रदान किसको, कवक को। तो क्या करेगा, कवक क्या करेगा, शैवाल को रहने का स्थान और पोषण प्रदान करेगा, और बदले में क्या करेगा, शैवाल क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ कवक को देगा। इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं, फसल की कटाई में नाइट्रोजन की कमी होती है। पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। यह चना, मटर एवं फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं। इन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, राइजोबियम भी जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करता है। उनमें क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है, यानी कि एक पौधा है, ठीक है, क्या करेगा, इसमें राइजोबियम होगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको क्या करेगा, जो नाइट्रोजन है, जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन को गैसीय रूप में ग्रहण नहीं करते हैं पौधे, तो उसको क्या करेगा, वो यौगिकों में बदलकर इसे विलेय पदार्थ में क्या करेगा, इसको पौधों को अवशोषित करने में क्या करेगा, सहायता करेगा। जबकि पौधे क्या करेगा, इसको खाद्य प्रदान करेगा, किसको, राइजोबियम को। राइजोबियम क्या है, एक जीवाणु है, इंपॉर्टेंट है। राइजोबियम पूछा जा सकता है कि राइजोबियम क्या कार्य करता है। राइजोबियम किस में पाया जाता है, तो राइजोबियम चने, मटर और फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, उसको नाइट्रोजन को विलेय पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं और पौधों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। जबकि क्या करते हैं, पौधे उसको क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ देते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को विद्याज अप्रोच। थैंक यू सो मच।